कि हम जो है फलाना जगह से हैं, जयराम दादा के यहाँ से आए हुए हैं और हमारा ये काम है, तो सबसे पहले उसका काम हो रहा है। तो कैसे आप बोल रहे हैं? विधायक न होते हुए भी, बोकारो में हमारा विधायक, हमारी पार्टी का विधायक न होते हुए भी हमारा काम सबसे पहले हो रहा है। और एक बात ठीक है? देख रहे हैं कि यहाँ का आदमी चंदनगढ़ के आदमी जा रहा है डुमरी, कोई बोकारो का आदमी जा रहा है डुमरी, आखिर यहाँ का जो प्रतिनिधि वो क्यों नहीं काम कर रहा है जनता को? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है जेलकम के सक्रिय सदस्यगण। तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार रांची में जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, तो वहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो छात्रों को जिस प्रकार लाठीचार्ज किया गया, उसी के लेकर थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको जोहार करते हैं। तो आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिस प्रकार लाठीचार्ज किया गया देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर और वहाँ जो छात्र जो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे? देखिए, ये तो उनकी पहले से मंशा थी कि जो हिसाब से ये आंदोलन शुरू हो रहा है, उसे किस तरह से दबाया जाए। क्योंकि जब सीबीआई उस मैटर को अभी जांच कर ही रही है, उस समय आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। तो आप किस पर जांच कराएंगे? किसी को नियुक्ति देने के बाद क्या उसे फिर से हटाएंगे? तो इसका मतलब तो फिर से होगा कि आपने जो लाखों की उगाही की है छात्रों से, वो उगाही आपने अपने पॉकेट में भर लिया, उसे नियुक्ति पेपर दे दिया। उसके बाद अगर जांच कमेटी उन्हें हटाने का आदेश देती है, तो आप उन्हें हटा देंगे। मतलब हर तरह से झारखंड को लूटने का ही काम करना है। झारखंडिया जो जो सोच रहे थे कि चलो भाई हम पढ़ के नहीं निकाल पाए बेचारे, कहीं कोई एक ऑडियो अभी आया हुआ है कल हमारे पास कि बेचारा उनका कहता है कि हम अपने जमीन बेच करके किए हैं। तो मतलब जमीन हमारी इस तरह से लूटी जा रही है, चाहे आप किसी फैक्ट्री के हाथ हो, चाहे किसी अफसर के हाथ हो। उसके बाद जब आपने देखा कि भाई अब तो ये लोग आ रहे हैं जो कभी चुप नहीं रहते हैं, वो हर एक आंदोलन को ऊपर लेके जाते हैं, उसको जब तक तब तक डटे रहते हैं जब तक वो सक्सेस नहीं होता है। जैसे हमारे साथ जो बर्बरतापूर्ण हमारे देवेंद्र भैया के साथ हुआ, ये तो जाहिर सी बात थी। जब उन्हें पता था कि ये मतलब हमारे दो लोकसभा और विधानसभा दोनों के प्रत्याशी यानी एक जाने माने नेता है, वो लाखों लोगों के नेता है। फिर आपने जबकि वो तो उन्हें सिर्फ सपोर्ट करने गए थे, आपने छात्रों के साथ कुछ नहीं किया और आपने उनके साथ इस तरह का सलूक किया। वो तो कोई चोर मुकदमा या आतंकवादी नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जो दादागिरी है वो सिर्फ रोड वाले लोगों पर ही दिखा सकते हैं। जब ये पता था कि ये जांच का विषय है और जांच चल रही है, तो आपने सरकार पर ये जो आपके जो प्रशासन का जो बल था वो सरकार पर क्यों नहीं दिखाई कि आप अभी नियुक्ति पत्र कैसे बांट सकते हैं? और एक बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार जेलकम के लोगों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये कहाँ तक उचित है? क्या जेलकम पार्टी का आगे क्या कुछ रुक रहने ये वाला है? कुछ नहीं है, ये डर है उनका। वो समझ गए हैं कि जैसे इस बार अभी सिर्फ एक सीट आया है और जिस तरह का चुनाव का रिजल्ट आया है, ये लोग अब पीछे नहीं हटेंगे और कल के दिन में ऐसा जरूर आएगा कि ये सारे जो अभी हमारे पास एडी दिखा रहे हैं वो कल के समय नाक रगड़ेंगे। तो ये उनका एक तरह से डर है और जलन है जो अपने लाठियों के बल पे दिखा रहे थे, बाकी और कुछ नहीं। महिला सम्मान योजना का जो झारखंड सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद 11 दिसंबर से महिलाओं के खातों में 2,500 करके पहुंचने लगेगा। तो क्या लग रहा है कि ये जो योजना है, क्या लगे सरकार इस पर अभी तक किसी के खाते में अभी तक पेपर में भी नहीं आया कि किसी के खाते में पहुंचा? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आएगा भी नहीं। तो क्या लगता है ये पिछले जनता को 5 साल के बेवकूफ बना सरकार गया है? सरकार पिछले बार बिल्कुल बनाया गया नहीं है, जनता खुद बेवकूफ बनी है। जब पिछले 5 साल के एक भी वादे को उसने फुलफिल नहीं किया। जब सिर्फ चुनाव के 2 महीने पहले से उन्होंने 2 महीना जो आपके पास 1,000 करके भेज दिया, आपको लगा कि सरकार हमें दे रही है बेनिफिट। उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर उस 2,000 के बलबूते अगर उनका घर चलता है, तो उन्होंने वो 1,000 पिछले 5 साल से क्यों नहीं दिया? तो सरकार को क्या ही दोष देंगे जब जनता खुद चाहती कि आओ भाई हमें चुनाव के समय 500 रुपए दो और मतलब 2,000 दो, क्योंकि इस बार 2,000 मिले हैं सभी को और अच्छे से हमारे पूरे 5 साल हमारे पे राज करो बैठ करके, हमारे पर दादागिरी करो, लाठीचार्ज करो। अब मांगे नौकरी। पहले 500 में 150 लोग जो पिछला अभी आया था उसमें कि 150 लोग राजस्थान के थे। अब तो हम बोल रहे हैं 500 का अगर वैकेंसी होगा तो 400 लोग बाहरी हो जाएंगे, क्योंकि सरकार आपने खुद बना के दी, आप किसे मांगने जाओगे? तो इसमें सरकार की गलती बाद में, पहले हम खुद जनता की गलती है और जो भी गलती उसने की है 5 साल उनकी भरपाई तो उन्हें करना पड़ेगा। और एक बात, अभी टाइगर जयराम महतो के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा रहा कि उन्होंने इलेक्शन के टाइम पर विदेशों से फंडिंग लिया है। तो क्या लग रहा है कि टाइगर जयराम महतो ने विदेशों से फंडिंग लिया है चुनाव लड़ने के लिए? किसी ने देखा है कि टाइगर फ्लाइट बुक करके और विदेश गया पैसा लाने के लिए? अगर हम किसी को अपने इच्छा से देते तो जाहिर सी बात है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम विदेश में काम कर रहे तो करेंसी तो वही रहेगी ना। हाँ, वो जिन्होंने उन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया है जो यहाँ की सिचुएशन को समझती है। जो लोग वो जानते थे कि अगर हमारे यहाँ जो रोजगार की व्यवस्था होती तो शायद हमें अपने घर परिवार बाल बच्चे माँ बाप के साथ दूर नहीं जाना पड़ता। उन लोगों ने उस दर्द को समझ के उन्हें सपोर्ट किया है।
ये बंगाल के आदमी राहुल बनर्जी वो आरोप लगा रहे टाइगर जयराम महतो के ऊपर। अरे तो वो उनके आरोप लगाने से क्या होता था? जब आपको उस समय पता था तो उस समय उनको एविडेंस देना चाहिए था, उन्हें देना चाहिए था। अब तो आप बोलोगे ही, अब आपके पास काम क्या बचा है सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का। बहुत तरह के अफवाह उड़ाया जाता है कि अगर टाइगर जयराम महतो विदेशों से फंडिंग लिए अगर सही साबित हो जाता है उनको विधायक ही चल जाएगी, पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। ये सब बेबुनियाद है, झूठ है, और झूठ का जो भी होता है ना, ये कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से उठा है उसी तरीके से खत्म होगा, क्योंकि एक सच्चा इंसान जो कि लोगों के चंदे से उसने जो है पूरा का पूरा चुनाव लड़ा है, उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि विदेशी फंडिंग। अच्छा, कोई अगर फंडिंग करेगा तो क्या देख के किसी को देगा? उसके पास मिट्टी का घर है, रिकवर भी नहीं होगा उसका पैसा। अगर वो फंडिंग भी करता है तो उसको क्या देगा, उसकी गारंटी क्या है? अगर फंडिंग कोई करता है तो सबसे बड़ी चीज तो ये है, सोचना चाहिए। ये सब बेबुनियाद बातें जो है लोग उठाते हैं, इनसे टाइगर जयराम महतो इस जो चुनावी फंडिंग में फंस जाते हैं तो जलकम पार्टी के और इनके सदस्य क्या कुछ करेंगे? झारखंड में क्या कुछ रुक रहने वाला है इसका? सुनिए, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फंसने और फंसाने वाली बात ही नहीं है। दीदी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि उनकी विधायकी चली जाएगी तो वो ये ना भूले कि पूरे डुमरी के जो है पूरे 94,000 लोगों के विधायक वो माने हुए हैं। आप वहां से कैसे, आप सरकारी प्रक्रिया से निकाल सकते हैं उन्हें, किसी के दिलों से कैसे निकाल सकते हैं? फिर से लड़ा जाएगा चुनाव। सोशल मीडिया में यहाँ तक चर्चा हो रही है कि टाइगर जयराम महतो जेल भी जा सकते हैं इस मुद्दे पर। कितने बार जेल गए? लाखों लोग गए हैं जेल। कौन से नेता है जो जेल नहीं गए? जेल से डरता कौन है? क्या लग रहा है विदेशों से फंडिंग हुआ है? हमने तो कहा वही लोगों ने फंड किया जो अपने घर द्वार छोड़ के झारखंड से बाहर गए हैं। अभी अभी जब विधानसभा सत्र में बात उठाया गया कि कुछ मजदूर जो हमारे खुद के झारखंड के डुमरी के हैं, जो कुवैत में फंसे हुए भूखे प्यासे, उन्हें वेतन नहीं दिया गया, खाने का पैसा नहीं दिया गया है। जब उनके यहाँ के विधानसभा में बात उठाकर वहां पर उन्हें वेतन दे दिया जाता है, वो लोग उन्हें फंडिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वोट में आखिर एक ही सीट, जब हाँ। जब जनता जान रही है कि सारे मुद्दे हमारे जलकम पार्टी हक अधिकार की बात करिए लड़ रही है तो फिर वोट क्यों नहीं पड़ रहा है? अब मैं बता सीट रहा हूँ, एक से ज्यादा क्यों नहीं आया? अब मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि फिर एक सीट क्यों। तो एक सीट जो है ना, कहते हैं ना कि आगाज शुरू हो चुका है, अब अंजाम जो है, जैसे जैसे 4 दिन के विधानसभा के सत्र में जैसे जैसे टाइगर जयराम महतो वहां दहाड़ रहे थे, 80 विधायकों के अंदर जो है कपकपी और थरथरी, और सरकार जो है थरथरा रही थी। तो उससे पता चल रहा है कि अंजाम क्या होने वाला है। तो बस अंजाम देखिए, थोड़ा सा और समय दीजिए, देखिए क्या से क्या होता है। क्या लग रहा है 2029 में टाइगर जयराम महतो की सरकार बन सकती है जिस प्रकार वो लोगों की समस्या को फिर से उठा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल ही बन सकती है। और जो अभी एक सवाल आपने इनसे पूछा कि सारे मुद्दाएं और आंदोलन जेएलकेएम ही क्यों करती है, दूसरी पार्टी नहीं। तो जेएलकेएम एक ऐसी पार्टी है जो जिनके हर एक शख्स कहीं ना कहीं से छले हुए हैं, जो अपने आप को शोषित वंचित पाते हैं, उन्हीं लोग वो मुद्दे को उठाते हैं। बाकी दूसरी पार्टियां हैं जो खा के बैठी हैं, तो वो कहाँ से आवाज उठाएंगे? कहा ही गया है कि बच्चा तभी रोता है जब उसमें भूख रहती है, जिसका पेट भरा रहेगा वो नहीं। तो आवाज उठाने का कारण वही है कि हम अपने सब चीज गवा के, अपना अस्तित्व गवा के, अपना पहचान गवा के, अपना जमीन धरोहर गवा के, अपनी संस्कृति गवा के, अपना देखिए हर एक जगह पे जहाँ भी शहरीकरण हो रहा है वो अपने अपने छाप को गवा रहे हैं, अपने अपने गांव में दफन हो रहे हैं। उसके बाद उन्हें मिलता क्या है? उन्हीं की जमीन पे बैठाई गई जो कंपनियां हैं उनका धूल। इसके जयराम अलावा कुछ महतो नहीं। एक सीट पर चुनाव लड़े हैं जलकम पार्टी, सिर्फ जयराम महतो सुप्रीमो जीते हैं। क्या लग रहा है एक सीट से जनता की समस्या का समाधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी कुवैत में आज मतलब दोपहर में हमारा विधानसभा सत्र में आवाज उठा और कल सुबह उन्हें पेमेंट दे दिया गया है, तो बिल्कुल निदान होगा। लेकिन हाँ, मतलब एक तरह से ये मतलब कमजोर करने का तरीका था कि अगर कोई और सीट आता है तो शायद इनका बल ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की तो राजनीति में रणनीति अलग अलग तरह की होती है, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रहे हैं। लेकिन ये कोई पार्टी ना सोचे कि हम लोग हर एक जगह पे सेकंड और थर्ड पोजीशन में हैं। तो हम लोग कमजोर कहीं से नहीं है, और सिर्फ चुनाव जीतना ही एक सच्चे नेता का और नेतृत्वकर्ता का पहचान नहीं है, उसकी अगुवाई करना भी है और हम लोग उस पर लगे हुए हैं। तो वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ही हैं और उन्हें सारे के सारे विधानसभा हैंडल करना था, देखना था, जिसकी वजह से उन्हें पहुंचने में एक दिन में वो तीन तीन चार चार विधानसभा जा रहे थे। उन्हें पहुंचने में भले देरी हुई, लेकिन उन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटे का समय हमारे बालीडीह से लेकर के उकरीद मोड़ तक दिया था हमें। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं। अब अगर सबको ही बोलेंगे कि हमें अपने घर के दरवाजे में ही जयराम चाहिए तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। आपको हमें अपने घर के हर एक बच्चे के अंदर जयराम को प्रकाशित
करना होगा, उनके अंदर डालना होगा। जिन्हें लगता है कि हमें जयराम देखना है, अपने बच्चे को में उन्हीं क्वालिटी को डालना होगा, तभी जाकर के हमें जयराम मिलेगा। टाइगर जयराम मातो देखते हैं कभी मीडिया को फटकार लगाते हैं, कभी थाने का बड़े बाबू को फटकार लगाते हैं, तो क्या ये मानिए कि एक विधायक को ये सब शोभा देता है? देखिए जिन्होंने जिनकी अथी के कारण उन्हें जिससे परेशानी हुई है, जिसके कारण आम जनता को परेशानी होती है, उसे वो फटकार लगाएँगे। वो अपने फटकार के कारण जाने जाते हैं। आज अगर वो विधायक है, आज अगर 2 मिनट की जगह पे 5 मिनट उन्हें विधानसभा सत्र में बोलने का समय दिया जाए, तो ये उनके उन्हीं उसी गुण के लिए है। अब जिन्हें लगता है फटकार, वो अपने आप में सुधार करें। रहता है, हम लोगों का समस्या को सुना नहीं जाता है, तो इसका मतलब क्या है? अभी एक थोड़ा सा कोई समस्या अगर आता है, हम अभी बड़ा बाबू के पास जाएंगे या कहीं सीओ के पास जाएंगे, थोड़ा सा जमीन का मुद्दा लेकर के, तो वहां पे वो बोलेगा कि साइड से चढ़ावा चाहिए। यही सब चीजें चल रही है। तो अगर ऐसा कुछ अगर हो रहा है, तो अगर उसमें अगर उसको अधिकारी के प्रति अगर वो अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो वो कोई गलत नहीं है। अच्छा अभी और देखेंगे जो सुनिए सबसे मेरा एक साथ सुनिए। हाँ अभी बोकारो विधानसभा में जलकम पार्टी तीसरे पायदान पर है हम्म। और चंदनकारी में दूसरे पर। जो लोगों ने जलकम पार्टी पर भरोसा जताया वो लोग अपना काम करने के लिए जो आएंगे वो कहाँ पर जाएंगे काम अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं तीसरे स्थान पे, हम तो तीसरा स्थान पे नहीं देख पा रहे हैं। हमारी पार्टी समझ लीजिए कि उसने ऐसा आगाज करके दिखाया है इस विधानसभा में, बोकारो विधानसभा में, वो पहले स्थान पे है। और कहीं भी अगर हमारा कार्यकर्ता जा रहा है ना और कह रहा है कि हम जो है फलाना जगह से हैं, जयराम दादा के यहाँ से आए हुए हैं और हमारा ये काम है, तो सबसे पहले उसका काम हो रहा है। तो कैसे आप बोल रहे हैं? विधायक न होते हुए भी, बोकारो में हमारा विधायक, हमारी पार्टी का विधायक न होते हुए भी हमारा काम सबसे पहले हो रहा है। और एक बात ठीक है। देख रहे हैं कि यहाँ का आदमी चंदनगढ़ के आदमी जा रहा है डुमरी, कोई बोकारो का आदमी जा रहा है डुमरी। आखिर यहाँ का जो प्रतिनिधि वो क्यों नहीं काम कर रहा है जनता को? देखिए यहाँ के जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब तो काम कर ही आखिर रहे उन हैं। लोग वोट दिया, हम लोगों को एक सम्मानजनक वोट मिला, उन लोगों को जनता को समस्या सुनना चाहिए ना। बिल्कुल सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। हम लोग सब सारे लोग उसके उसको कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, दिन रात कर रहे हैं काम। जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका तुरंत जो है समाधान हम लोग निकाल रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं? ये तो आप ये जो सवाल है, आप मैं समझता हूँ ये निराधार है। इसको मैं निराधार मानूंगा। और सबसे पहली बात, मैं आज जो यहाँ 2 शब्द बोलने के लिए चाहता हूँ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है 9 तारीख की घटना को लेकर के मैं बात रखना चाहता हूँ। और पूरे झारखंड की जनता, पूरे झारखंड के लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। इवन यहाँ के सरकार, यहाँ के पुलिस प्रशासन और सिस्टम के बीच में रखना चाहता हूँ कि क्या हमारा देश, हमारा संविधान, वंदे मातरम से चलने वाला संविधान डंडे मातरम से कब से चलने लगा? अब आप 9 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ, सीजीएल मामले को लेकर के हमारे नेता जो है देवेंद्र महतो जी, जो रांची की सड़कों पे जो है आंदोलन पे उतरे हुए थे छात्र लोगों के साथ में। आप बताइए कि जिस तरीके से वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक मतलब जो है नॉर्मल व्यक्तित्व नहीं है। आज के समय में लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा रांची से। अच्छा इस पर 1 मिनट सर पूरा करने दीजिए, इस पर पूरा भी एक करने बहुत दीजिए। बड़ा सवाल खड़ा नहीं है नहीं कि पूरा करने जब दीजिए। देवेंद्र महतो जब वहाँ आंदोलन के लिए तो टाइगर जयराम महतो क्यों वहाँ उपस्थित नहीं थे? अब मैं बता रहा हूँ, पहले समझिए बात को पहले समझिए, मुझे पूरा करने दीजिए। उन्होंने 1.5 लाख वोट जो है लोकसभा चुनाव में लाया। उसके बाद विधानसभा चुनाव में 50 से 70 हजार के आसपास का वोट आया उनका। क्या वो नॉर्मल इंसान है? और क्या वैसे जनप्रतिनिधि को, वैसे कैंडिडेट को आप जो है कॉलर पकड़ करके घसीटने का काम कर रहे हैं? आप बताइए। अच्छा दूसरी चीज है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उसको कॉलर पकड़ के घसीटने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है उनके ऊपर डंडा चला रहे हैं। आपको डिटेन करना था तो डिटेन करने के बहुत सारे तरीके थे, क्या यही एक तरीका था? इसीलिए मैं कह रहा हूं वंदे मातरम के जगह पे डंडे मातरम कब से शुरू हो गया झारखंड में?